स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि सर्दियों के मौसम में लौकी की खेती करने का सही रणनीति क्या है, और इसके साथ साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि सर्दी के मौसम में बोई जाने वाली लौकी की कौन कौन सी हाइब्रिड वैरायटी का चयन करें जो हमें इस सर्दी के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम हो सकती है। और इसके साथ साथ यह भी जान लेंगे कि हम अपने लौकी की फसल में कौन कौन से खादों का प्रयोग करें जिससे जो हमारा लौकी का फसल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं बढ़ सके। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि लौकी एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन अपनी लौकी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल तभी हो पाएंगे जब हम सही रणनीति के साथ सही हाइब्रिड वैरायटी का चुनाव करके करेंगे खेती लौकी की। यानी लौकी की खेती करने के लिए हमारे सामने तमाम ऑप्शंस मौजूद है। यानी पहला जो ऑप्शंस मौजूद है यानी श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का F1 हाइब्रिड वैरायटी। अगर लौकी की फसल को उगाना है तो निश्चित तौर पर श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का F1 हाइब्रिड वैरायटी का चयन कर सकते हैं, जिसकी खेती बलुई दोमट मिट्टी में सबसे ज़्यादातर किया जाता है। और उसी क्रम में जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो अगला है VNR का F1 हाइब्रिड वैरायटी। अगर इनमें से किसी एक का चयन करते हैं और इस सर्दी के मौसम में अगर आप लौकी की फसल को उगाते हैं तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने लौकी की फसल से केवल लाभ ही प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ हाइब्रिड वैरायटी का चयन करना है। और इसके बाद जैसे बुआई के तुरंत बाद जैसे हमारा लौकी का पौधा 20 से 25 दिनों का हो जाए तो उसमें हमें सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग कर देना है। यानी अगर सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमें अन्य खादों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और जो हमारा लौकी का पौधा वह जल्दी से ग्रोथ कर सकेगा और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं बढ़ सकती है। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ खादों का प्रयोग करना है, सही रणनीति के साथ हाइब्रिड वैरायटी का चयन करना है। और जैसे ही हमारे लौकी की फसल में फूल लगना शुरू हो जाए तो उस समय हमें एक बार कीटनाशक दवाओं का प्रयोग कर देना है। यानी अगर कीटनाशक दवाओं का प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे लौकी की फसल में जितने भी फूल लगे होते हैं वो पूरी तरीक़ों से फल में तब्दील हो सकते हैं। और किसी भी पौधे में अगर ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लग रहे हैं तो निश्चित तौर पर वह केवल लाभ ही दे सकता है। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ हाइब्रिड वैरायटी के चुनाव करने के बाद हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि अपनी मिट्टी की जांच कर लेना है। यानी बुआई से पहले ही अगर मिट्टी की जांच कर लेते हैं तो हमारे मिट्टी में कौन कौन सी खादों की कमी है उसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है और इसकी पूर्ति करके निश्चित तौर पर हम अपनी लौकी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो पाएंगे। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ एक बार मिट्टी के चुनाव कर ले मतलब जांच कर लेना है। सही रणनीति के साथ जो मिट्टी में खादों की कमी है उसकी पूर्ति भी कर देना है। और इसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि अगर हमारे मिट्टी का pH मान 6.0 से लेकर 6.5 के बीच में रहता है, अगर वहाँ पर लौकी की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारा लौकी का फसल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ इन तमाम प्रयोगों को करना है। आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना है। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपकी सर्दियों के मौसम में लौकी की खेती करने की सही रणनीति में हम थोड़ा सा भी सहयोग करने में सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।